ये था ना, है ना? 90% ब्लॉकेज था। अच्छा सर, 90% ब्लॉकेज था, खुल गई ना? जी सर, अच्छी खुल गई। फिर इसको पोस्ट वैल्यूनिंग करके रिजल्ट बहुत अच्छा है। जब भी पेशेंट को जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, मेन 3 ब्लड वेसल्स रहती हैं, उनमें अगर किसी में 100% ब्लॉकेज आ जाता है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके जो लक्षण। नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हमारे साथ है जीआर मेडिकल कॉलेज में कार्डियक विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर गौरव कवि भार्गव सर। हम सर से हार्ट अटैक के बारे में जानेंगे और हम सर से ये भी जानेंगे सर, हार्ट अटैक की बीमारी किस उम्र में ज्यादा होती है? पेशेंट को जो हार्ट की जो ब्लड वेसल्स रहती हैं, मेन 3 ब्लड वेसल्स रहती हैं, उनमें अगर किसी में 100% ब्लॉकेज आ जाता है, उसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। उसके जो लक्षण रहते हैं वो स्टार्टिंग से एक छोर में, जिसमें पेशेंट को कभी हल्का छाती में दर्द, सांस फूलना, घबराहट, बेचैनी होती है, और एक स्पेक्ट्रम इतना रहता है कि बहुत ही सीवियर पसीना आ जाना, घबराहट, बेचैनी, एकदम सडन बीपी गिर जाना, पेशेंट का चक्कर खा के गिर जाना। दूसरा, कभी कभी पेशेंट की जान की भी नौबत आ जाती है, जान के खतरे की भी नौबत आ जाती है। तो ये स्पेक्ट्रम है, एक यानी हल्के सिम्टम से लेके सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स कितना भी हो सकता है, उसमें जाने का भी खतरा रहता है। सर, जैसे अगर हमें लगता है प्रारंभिक लक्षण हमें दिख रहे हैं हार्ट अटैक के, तो हमें क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? जो अगर आपको प्रारंभिक लक्षण रहा है, आप सबसे पहले ना, अगर आपके पास हार्ट की कुछ मेडिसिन अगर ले लीजिए, नियमित जो भी आपका नियर बाई मेडिकल सेंटर है, आप उस पर पहुंच जाइए, तो एक अपना ईसीजी करा लीजिए, अपने डॉक्टर को दिखा दीजिए हार्ट का। और जो आप कह रहे हैं किस एज में कॉमन होता है, अर्लियर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग थी कि ये एज के साथ बढ़ता है, नॉर्मली ये 55-60 साल के बाद हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ते हैं, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल में आफ्टर कोविड इंसिडेंस देखा गया कि हार्ट अटैक के इंसिडेंस यंग पॉपुलेशन में भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। इवन अब 25 साल के, 30 साल के, 35 साल के, 40 साल के, अब किसी को भी हार्ट अटैक आ रहा है। तो एज अब कोई बहुत पैरामीटर नहीं रह गया हार्ट अटैक में। इसका क्या कारण है सर युवाओं में? इसके मल्टीपल रीजन हैं जो युवा में आ रहा है। एक तो स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बाहर का खाना पीना बहुत बड़ा फैक्टर है, दूसरा स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। पोस्ट कोविड भी चांसेस हार्ट अटैक के काफी बढ़ गए हैं, जितना पहले रिपोर्ट नहीं होता जितना पोस्ट कोविड हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ गए हैं जी। इससे बच कैसे सकते हैं सर? जो चीजें हैं, जो कुछ फैक्टर हैं जो इसको अगर आपको शुगर और बीपी, उसको कंट्रोल में रखें, स्मोकिंग आप अवॉइड करें, खाने का आप ध्यान रखें, बाहर का खाना अवॉइड करें, घर का हेल्दी फूड खाएं, घी तेल चिकनाई अपने खाने में कम रखें, स्ट्रेस कम लें, मस्त रहें, रिलैक्स करें, एंजॉय करें जी। थैंक यू। हमारे साथ है कार्डियोलॉजी विभाग में भर्ती हुए मरीज के परिजन। तो मरीज को अटैक आ गया हुआ था और जब नाट में 3 बजे के लमसम आया था और भर्ती हुए थे अपने भिंड में 5 बजे के लमसम, रात को 3 बजे? हाँ, 5 बजे भर्ती हुए थे। भिंड से ट्रांसफर किया, ग्वालियर के लिए लिख दिया था, तो हमने यहाँ का कार्डियोलॉजी का बता दिया, कार्डियोलॉजी में आए और भर्ती किए। यहाँ पे सुविधा भी अच्छी लगी हमको यहाँ से, और इनका हमारे मरीज का भी इलाज अच्छी तरीके हुआ। अच्छा, क्या बीमार, क्या सिम्टम क्या हुआ है अचानक उन्हें? अचानक उनको अटैक आया था। कैसे मालूम पड़ा आपको? क्या लक्षण आए थे? लक्षण क्या, उनको पसीना छूटना चालू हो गया था उनको शरीर से, पूरी तरह कपकपाने लगे थे। फिर आपने क्या किया? हम उनको फिर भर्ती कराया भिंड। वहाँ से 5 बजे? हाँ, 5 डॉक्टर ने कहा कि इमरजेंसी बहुत है तो यहाँ पे नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ से सीधा ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया उन्होंने। फिर यहाँ आराम से भर्ती हो गए थे? हाँ, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इलाज हो गया अच्छी तरह इलाज हुआ उनको। क्या आपके कौन है वो? हमारे ससुर साहब। अच्छा, क्या उम्र होगी उनकी? उनकी उम्र है 55। उन्हें मरीज बीमारी थी क्या पहले, बीपी की या? हाँ, शुगर की बीमारी थी उनको पहले से, शुगर की परेशानी थी, उसका भी इलाज बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू भैया।